दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बकरी ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप सबकी रूह तक कांप जाएगी। यह वाकया निहायत ही सबक आमोजन वाकया है। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वाकया को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वाकया से इबरत हासिल हो सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक दाई का कहना था कि आज जो मंजर मेरे सामने था उसे देखकर मैं हैरान थी। एक शख्स उसकी बकरी को अपने गले से लगाए बैठा था और बकरी के आसपास लोगों का हुजूम था। मैं इस गांव की दाई थी और मैंने इस गांव की आधी से ज्यादा औरतों के यहाँ विलादत करवाई थी। सब लोगों का मुझ पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब मौलवी हैरानी से मेरे पास आया तो मैं हैरान रह गई। कहने लगा, अम्मा, आज आपकी ज़रूरत पड़ गई है। मैंने कहा, तुम्हें मेरी ज़रूरत कैसे पड़ गई? तुम्हारे घर में तो ऐसा मामला हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी बीवी तो बांझ है। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत तो है, लेकिन अपनी बीवी के लिए नहीं। मुझे आपकी ज़रूरत बानो के लिए है। मैंने कहा, बानो? उसके यहाँ विलादत होने वाली है, आप जल्दी से आ जाएं। उसने कहा। मैं चली गई क्योंकि यह काम इतना मुश्किल तो नहीं था। एक बकरी के यहाँ विलादत होने वाली थी। मौलवी उस्मान को अपनी बकरी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उसने उसका नाम बानो रखा था। वह उस बकरी के पीछे पागल था। उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, उस पर जान देता था। सर्दियों में उसके कपड़े भी बनवाता था। उसके लिए अलग से कमरा बना रखा था। सारे गांव को पता था कि मौलवी उस्मान की जान उस बकरी में बसती है और कहता था, जब से बकरी लेकर आया हूं तब से मेरे हालात ही बदल गए हैं। बकरी थी भी बड़ी खूबसूरत, लंबी और सफ़ेद रंग की। इतनी ऊंची बकरी वैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। क्योंकि यह उसका ख्याल ही रखता था इसलिए वह इतनी बड़ी थी। मैं भी वहां पर चली गई और पास जाकर बैठ गई। मुझे पता था कि मेरा ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैंने उससे कहा, यह क्या मामला है? पता कर, यह किसकी हरकत है? इस पर वह खुद भी हैरान और परेशान रह गया। उसको तो ना बात आई ना जाए, क्योंकि उसे भी यह सब कुछ देखने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब पता किया गया कि यह किसकी कारस्तानी है तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई। सर से आसमान भी मुड़ गया, क्योंकि मौलवी उस्मान कभी भी खुद से नजरें नहीं मिला सकता था, क्योंकि यह काम ही ऐसा था। लोग कहते हैं कि माँ ही जज्बाती नहीं हो सकती। कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं जिनको औलाद का बहुत शौक होता है। मौलवी उस्मान भी ऐसा ही था और मेरे ही इन हाथों में वह पैदा हुआ था। उसकी माँ बड़ी अच्छी औरत थी। अब इस दुनिया से वह जा चुकी है। उसके घर में उसकी एक बीवी रहती थी जो बस मुनासिब सी खातून थी। ना किसी से ज़्यादा बात करती थी और ना कहीं आना जाना रखती थी। और उसकी वजह यह थी कि वह बांझ थी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। अक्सर मेरे पास आती थी, मुझसे कोई दवाई लेकर जाती, क्योंकि मैं इस गांव की बूढ़ी दाई थी। मैंने उसे कहा था, तेरे यहाँ उम्मीद नहीं होने वाली, तू शहर जाकर एक दफ़ा अपना चेकअप करवा ले। आजकल शहरी डॉक्टरों ने बड़े बड़े तरीके निकाले हैं। अल्लाह करे तेरे यहाँ भी औलाद हो जाए। लेकिन वह कहती, आपको पता तो है हम गरीब लोग हैं और मौलवी उस्मान कभी भी मुझे शहर लेकर नहीं जाएगा और इतने तो पैसे भी नहीं हैं हमारे पास। बस ये मामला इसी तरह चल रहा था। जब वह बदबख्त कहीं से एक बकरी का बच्चा ले आया। यह एक छोटी सी बकरी थी। उसको ऐसे उठाकर लाया था जैसे उसके यहाँ औलाद पैदा हो गई हो, इसलिए उसका नाम बानो रख दिया और फिर पूरा दिन उस बकरी की देखभाल करता रहता और जैसे वहीं उसकी औलाद हो। वक्त के साथ साथ बकरी भी बड़ी हो गई और अब दूध भी देती थी। मैं बूढ़ी औरत थी। मैंने उसे कहा था, पांव भर दूध मेरे लिए रख दिया करो। वह ऐसा ही करता था, लेकिन आज उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा भी मुंह को आ रहा था। बेचारा ऐसे बैठा था सर पकड़कर जैसे सब कुछ उसकी अपनी बेटी या बीवी के साथ हुआ हो। जब सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था। कहने लगा, मेरी बकरी के यहाँ विलादत होने वाली है। मैंने कहा, लेकिन तेरी बकरी तो अकेली है। तो वह कहने लगा, ये तो मुझे मालूम नहीं, पता नहीं खाला, लेकिन आप मेरे साथ चलें, मदद की ज़रूरत है।
पहले जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे लगा कि कोई और मामला है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि उसकी बीवी के यहाँ तो औलाद हो नहीं सकती। वह अपने शौहर को इतना पसंद भी नहीं करती थी। कहती थी, माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी करवाई है। वह लड़की अच्छी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने आना जाना कम कर दिया, क्योंकि यह गांव था। यहाँ पर किसी औरत का बांझ होना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। मुझे अपने साथ लिए कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा उसने बानों के लिए ही बना रखा था। वह वहां पर बैठी कुछ बीमार सी लग रही थी। मैंने कहा, देखो, यह मेरा काम नहीं, लेकिन वह जो जानवर का डॉक्टर है ना, यह गांव छोड़कर चला गया है। इसीलिए चल, मैं तेरी थोड़ी बहुत मदद कर देती हूं। मैं वहां जाकर बैठ गई और मैंने अपना हुक्का भी अपने पास रख लिया। मुझे क्या पता था कि आज मेरी जिंदगी का अजीबो गरीब दिन है और मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि मैं हैरान रह जाऊंगी। मैंने उसे कहा, तू बाहर चला जा। मैंने हुक्का पीना शुरू कर दिया। जब थोड़ी देर के बाद मुझे अपने आसपास से किसी नौमोल बच्चे के रोने की आवाज आई, मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? फिर मैंने सोचा कि यह मेरा वहम तो नहीं कि बच्चे की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही है। इतनी औरतों के बच्चे पैदा करवाए थे, इसीलिए ऐसा लगता है यह सब अब मेरे साथ रोज ही होता है। लेकिन जब मैंने एक तरफ देखा तो हैरान रह गई। बानो की हालत अभी भी खराब थी, लेकिन उसके पास एक नौमौलूद बच्चा पड़ा हुआ था जो रो रहा था। मैंने बानो को चेक किया। उसका पेट पहले से छोटा लग रहा था। मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा, यह क्या मामला है? लेकिन वह बच्चा ऐसे ही घास पर पड़ा था। मैंने जल्दी जल्दी से उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। जब मैं वह बच्चा उठाकर बाहर निकली तो सामने मौलवी उस्मान की बीवी और गांव की एक और औरत खड़ी थी। शायद वह भी बकरी का दूध लेने ही आई थी। लेकिन जब उसने यह मंजर देखा तो वह हैरान रह गई और उसने मुझसे पूछा, यह किसका बच्चा है और यह बच्चा कहां से आ गया? तू तो अंदर बानो के पास थी, उसकी तबीयत खराब थी। मैंने कहा, हां, अब मैं तुम लोगों को क्या समझाऊं कि यह बच्चा कहां से आया है? मुझे तो खुद नहीं पता, लेकिन जल्दी जल्दी इसको संभालो, नहीं तो यह बीमार हो जाएगा। मौलवी उस्मान की बीवी ने आगे बढ़कर बच्चा मुझसे ले लिया और कहा, मैं इसका ख्याल रखती हूं। वह बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई, बच्चे को लेकर जा रही थी। जब मौलवी उस्मान ने यह मंजर देख लिया, उसने कहा, बानो कैसी है? मैंने कहा, बानो तो ठीक है, लेकिन और बहुत से मामलात खराब हैं। इतने खराब हैं कि तू कभी ठीक कर भी नहीं सकता। उसने कहा, क्या मतलब? और मैंने उसे बताया, तेरे बकरी के यहां विलादत हुई है, बच्चा पैदा हुआ है। उसने कहा, अच्छा, कैसा है बच्चा? मैंने कहा, इंसानी बच्चा पैदा हुआ है। यह बात करने की देर थी कि वह हैरान रह गया। उसने कहा, क्या मतलब इंसानी बच्चा पैदा हुआ है? अम्मा, मैं आपको नींद से जगा कर लाया हूं। इसका मतलब यह नहीं कि आपके मुंह में जो बात आए वो करो। अगर आपको नींद रही है तो आप दोबारा जाकर सो जाओ, लेकिन यह कैसा मजाक कर रही हो? मैंने कहा, मजाक? जाकर देख, तेरी बीवी अंदर क्या लेकर गई है। वह फौरन अंदर भागा। मैं भी उसके पीछे गई। उसकी बीवी ने उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर अपने पास लिटा दिया था और दूसरी औरत से कहा कि जाकर अपने घर से बच्चे का फीडर और दूध ले आए, क्योंकि उस औरत के यहां भी अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था। वह दूध लेने आई थी और अब उस बच्चे को दूध पिलाया जा रहा था। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। मेरी नज़र बड़ी तेज थी। मैं उनकी नज़र में देखकर यह बता देती थी कि बच्चे को कोई मसला है या नहीं। वह तो दूध पीकर सुकून से सो गया, लेकिन अब उस घर के लोगों का सुकून बर्बाद होने वाला था। मौलवी साहब तो जमीन पर बैठ गया, अपना सिर पीटने लगा। उसने कहा, यह कौन सा जमाना आ गया है? ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? हमने कहा, हमने तेरे साथ क्या खेल खेलना था? तू बता, ये सब क्या है? तेरी बकरी थी, तेरे आसपास रहती थी और तू इसका ख्याल रखता था। उसने कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बकरी के यहाँ विलादत होगी, और जब विलादत होने वाली थी तो मुझे लगा कि कोई छोटा सा मेमना ही इस दुनिया में आएगा, लेकिन ये बच्चा कहाँ से आ गया? उसकी बीवी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। बच्चे को बड़े प्यार से संभाल रही थी, ना कुछ बोल रही थी और ना कुछ कह रही थी। हम सब हैरान थे।
तो उसको भी हैरान होना चाहिए था ना। लेकिन वह हैरान नहीं थी। हम यह सोच रहे थे कि यह सब कैसे हो गया। वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते, अमूमन उन्हें अपने बच्चे का बहुत शौक होता है। लेकिन इस औरत से मैं जब भी पूछती थी, वह यही कहती थी, मुझे बच्चों का कोई शौक नहीं है। अगर बच्चे नहीं हैं तो मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन अब इस बच्चे को ऐसे पकड़कर बैठी थी कि जैसे खुद से दूर करेगी तो उसे सांस ही नहीं आएगी। मैंने कहा, शम्मा, तू भी कुछ बोल ले, खामोश क्यों बैठी है? उसने कहा, मैं क्या बोलूं? मेरे बोलने ना बोलने से क्या हो जाएगा? यही इस बकरी को उठा के लाए थे और पूरा दिन इसके आसपास रहते थे। मुझे नहीं पता कि मैं किस पर शक करूं। मौलवी उस्मान ने पास पड़ा गिलास उठाकर जमीन पर दे मारा। उसने कहा, क्या? तो तुम मुझ पर शक कर रही हो? उसने कहा, नहीं, मैं आप पर शक नहीं कर रही, लेकिन आप ही बता दें कि यह सब कैसे हो गया। यह सब कुदरत के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ है तो यह किसी की बहुत बड़ी सजा है। मौलवी ने कहा, इस बच्चे का क्या करें? उससे पहले कि मैं कुछ बोलती, शम्मा कहने लगी, बच्चे को मेरे पास रहने दें। अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी, बस यूं समझे कि हमारी औलाद मिल गई। आपको कितनी दफ़ा समझाया है और कितने झगड़े किए हैं आपसे, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब यह औलाद हमारे दरवाजे पर आ गई है, हम इसको पाल लेंगे। मर्द के अंदर बहुत सब्र होता है, लेकिन जब उसका सब्र जवाब दे जाता है ना, तो वह खामोश ही हो जाता है। मौलवी उस्मान के साथ भी यही सब हो रहा था। वह खामोश हो गया और उठकर वहां से चला गया। अब शम्मा रोने लगी। उसने कहा, देखें ना अम्मा, मैंने इससे कितनी दफ़ा कहा, हम किसी का बच्चा लेकर पाल लेते। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं तो लोगों के बच्चे ही जवान होते देख रही हूं। मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते, ना यह मुझे शहर ले गए। लेकिन आजकल ऐसे बच्चे मिलते नहीं हैं। शम्मा बोली, अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहन नाजिया, अल्लाह ने उस पर एक करम किया। एक साथ ही 3 बेटियां पैदा हुई थीं। फिर अल्लाह ने उसे एक साथ ही 2 बेटे और दे दिए। वह हमें अपना बच्चा देने को तैयार थी। उसके शौहर तो मेहनत मजदूरी करते थे, 5 बच्चों को कैसे पालते? और फिर मेरी बहन की औलाद थी। और यह जो आपका मौलवी उस्मान है ना, इसने कहा कि इसका बाप कम जात है और हमने ऐसा बच्चा नहीं लेना जिसके अंदर घटिया जात का खून हो। देखिए ना, इसने कितने बड़े बड़े बोल बोले हैं। शायद जिसके लिए अल्लाह ने इसको यह सब कुछ दिखाया। इसने कभी मुझे संजीदा नहीं लिया और ना ही मेरा इलाज करवाया, ना मेरे लिए दुआ की, ना मुझे कहीं दम करवाने ले गया। मैंने कहा, किसी से औलाद ले लेते हैं तो इसने मुझे 1000 बातें सुनाई। मैंने कहा, फिर शहर जाकर किसी यतीम खाने से बच्चा ले लेते हैं, तब भी इसने मुझे बुरा भला कहा। बस इस बकरी को लेकर बैठ गया। एक दिन तो मुझे कहता था, यह बकरी ही मेरा सब कुछ है, और मैं अगर इसका कोई काम ठीक से नहीं करती थी तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता था। मुझे कहता था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब देख ले क्या मामला हुआ। अब इस बकरी की वजह से यह पूरे गांव में मशहूर हो गया, लेकिन अच्छे अल्फाज में मशहूर ना होगा। मेरी ही बद्दुआ लगी है। मैंने कहा, शम्मा, क्या हो गया है? तेरी बद्दुआ ऐसी थी? तो शम्मा झेरे लब कहने लगी, मैंने जो मांगा था वह मुझे मिल गया। मैंने कहा, ये तू क्या बोल रही है? उसने कहा, मैं कह रही हूं कि मुझे यह बच्चा मिल गया, बस काफी है। मैं जानना नहीं चाहती यह बच्चा कैसे इस दुनिया में आया और इसका बाप कौन है। बस मैं इसको पालूंगी और अपने पास रखूंगी। मैं अपने घर चली गई। मौलवी उस्मान की माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, इसलिए वो मुझे खाला कहता था, कभी अम्मा कहता था। जब शाम हुई तो वह मेरे घर आ गया। बड़ा परेशान था। उसने कहा, एक बुरी खबर है। मैंने कहा, क्या बुरी खबर है? तो कहने लगा, बानो इस दुनिया से चली गई, अभी अभी उसे दफना कर आया हूं। मैंने कहा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मेरी बकरी भी इस दुनिया से चली गई और मेरे साथ यह अजीब मामला हो गया। पूरे गांव में यह बात फैल जाएगी। क्या बनेगा समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? यहां से भाग जाऊं? लेकिन अगर भागूं तो क्या इस बच्चे को लेकर भागूं? मैंने कहा, देख, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं। तेरी बीवी के यहां औलाद नहीं है, वह इसको पाल लेगी। उसका भी वक्त गुजर जाएगा और तुम लोगों की आधी जिंदगी तो गुजर गई है, बच्चे नहीं हुए। अब अल्लाह ने शायद इसी तरह बच्चा देना था।
तो मौलवी उस्मान कहने लगा, नहीं, मैं ये सब कुछ कैसे छोड़ सकता हूं? मुझे पता लगाना है यह किसकी कारस्तानी है और किसने यह सब किया मेरी बकरी के साथ। जिसने भी यह किया है उसके गुनाह की सजा हमारे गुनाहों की सजा नहीं है। हमने कौन सा गुनाह किया था? और तू तो पिछले दिनों तबलीग गया हुआ था ना, याद है तुझे? और परसों ही वापस आया है। मौलवी साहब सोचने लगा। उसने कहा, हाँ, बात तो सच है, मैं तबलीग पर गया था और परसों ही वापस आया हूं। मैंने कहा, मेरा भी तजुर्बा है, ये बच्चा 1 दिन का नहीं है, कम से कम 4-5 दिन का बच्चा है। वह इस मोहल्ले के लोगों से पूछगाछ कर रहा था, लोगों से पूछ रहा था कि मेरे घर में कोई दाखिल हुआ था, या जिनके बकरे थे उनसे भी जाकर बात कर रहा था। लोग उसको बदले में तरह तरह की बातें सुना रहे थे, लेकिन उसने ठान ली थी कि वह पूछ कर ही रहेगा कि आखिर मामला क्या है। और इधर मैं अपनी तफ्तीश में मसरूफ थी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। शम्मा को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने इतनी जल्दी कोई बच्चा पैदा किया था। वह बिल्कुल ठीक ठाक फिर रही थी। फिर यह बच्चा किसका था? कहीं वाकई वह मामला तो नहीं था जिसे हम सिर्फ यह सोच के नजरअंदाज कर रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जबकि अगर कुदरत नाराज हो जाए तो फिर ऐसे ऐसे मामलात दिखाती है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। और यह कुदरत का गुस्सा जाहिर करने के तरीके होते हैं। इंसान इन चीज़ों को नहीं समझता। जब वह दूसरे इंसान को यह चीज़ों के बारे में बताता है तो वह यही कहता है कि यह सब कुछ झूठ है, कहानी है। लेकिन होने को क्या नहीं हो सकता। मुझे एक औरत के बारे में पता चला कि उसने कैसा बच्चा पैदा किया था। उसको देखकर सब लोग चीखें मारते, चिल्लाते हुए वहां से भाग गए, क्योंकि वह बच्चा ही इस किस्म का था। और मेरी हिम्मत थी कि मैंने उस बच्चे को उठाकर उसकी मां की गोद में रखा था। इसी तरह मां के हाथ भी कांप रहे थे। वह बुरी तरह से रो रही थी। सब लोग कहते थे कि इसे सजा मिली है, क्योंकि इसने अपनी चारपाई पर पड़ी हुई सांस की खिदमत नहीं की, बल्कि उनको हमेशा बुरे अल्फाज से पुकारा करती थी, गुस्सा करती थी, उनके काम नहीं करती थी। और फिर उसकी सांस इसी तरह चारपाई पर दम तोड़ गई। वह बच्चा भी दुनिया में ज्यादा अरसा नहीं रहा, लेकिन उस औरत को बदला जरूर मिला। इसके बाद वह बहुत नेक औरत बन गई थी। अपने शौहर का ख्याल करती और गांव वालों का भी काम किया करती। शम्मा बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही थी। बच्चा बिल्कुल ठीक था और सुकून से सो रहा था। मैं वापस अपने घर आ गई। जब मुझे एक औरत बुलवाने के लिए आई, उसने कहा कि अम्मा, वह सलीमा की बेटी है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई है, जरा आप चलें। मैंने कहा, हाँ हाँ, आती हूं। ऐसे तो मेरे पास बहुत से लोग आते थे और मैं लोगों की मदद करने के लिए साथ चली जाती थी। शायद उस औरत के यहां बच्चा पैदा होने वाला था, इसलिए मुझे बुलाया था। लेकिन मुझे यह पता चल गया था कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि सलीमा को मैं अच्छी तरह जानती थी। उसकी एक जवान और खूबसूरत बेटी थी। वीडियो में हम आपको एक हिंदू लड़की का ऐसा वाक्य बताने वाले हैं जो एक बार रात के वक्त गलती से एक मुस्लिम घर में दाखिल हो गई। उस वक्त घर में एक मुस्लिम लड़का अकेला था। लड़की को देखकर वह उसे अपने घर के अंदर ले गया और अंदर जाकर फिर उन दोनों के साथ में जो कुछ हादसा हुआ, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी शहर के किसी इलाके में एक हिंदू लड़की थी जिसका नाम सीमा था। वह हर रोज अहमदाबाद के किसी कॉलेज में अकेली पढ़ने के लिए जाया करती थी। सीमा जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उसी कॉलेज में उसका बाप भी एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। यानी कि सीमा जिस कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी, उसी कॉलेज में उसके अब्बू की भी ड्यूटी लगी हुई थी। एक दिन की बात है, सीमा अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, मगर उस दिन एक्स्ट्रा क्लास होने की वजह से सीमा को कॉलेज में ही शाम का वक्त हो गया। और फिर जब उसकी छुट्टी हुई तो उस वक्त उसने देखा कि आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। यानी कि सीमा जब तक अपने कॉलेज से बाहर आई, तब तक बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। यह देखकर सीमा बहुत घबरा गई और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चलने लगी। अभी वह थोड़ी दूर ही चली थी कि इतने में जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। यानी कि बहुत तूफानी बारिश बरसने लगी थी। ये देखकर हर कोई पनाह की तलाश में इधर उधर भागने लगा था।
क्योंकि एक तो तेज बारिश और दूसरी ओर बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ने लगी थी और साथ ही साथ आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरसने लगे थे। इस वजह से अब सीमा भी बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी, यानी कि सीमा भी पनाह की तलाश में दौड़ने लगी। सीमा बारिश में भीग चुकी थी, इसीलिए अब उसका जिस्म ठंड से कांपने लगा था। लेकिन इस भयंकर मौसम में उसे नहीं पता था कि उसे आसरा कहाँ मिलेगा और किसके घर पर मिलेगा। इतने में ही सीमा ने देखा कि बारिश और ज्यादा तेज हो गई है और अंधेरा भी बढ़ने लगा है। इसलिए सीमा दौड़ते दौड़ते एक दरवाजे तक पहुंची और जाकर दरवाजे को खटखटाया। थोड़ी ही देर में उस घर से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी है जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी है और ठंड से कांप रही है। यह देखकर वह लड़का फौरन ही सीमा को अपने घर के अंदर ले गया। फिर वह लड़का सीमा से कहने लगा कि जब तक यह बारिश ना रुक जाए तब तक वह यहीं पर, यानी कि उसी के घर पर रुक जाए। इसके बाद लड़का और लड़की में आपस में बातें होने लगीं। बातचीत के दौरान पता चला कि वह लड़का भी उसी कॉलेज में पढ़ता है जिस कॉलेज में सीमा पढ़ रही है। उस लड़के का नाम था आसिफ। वह एक मुसलमान था और इस शहर में अकेला ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। वह यहाँ एक किराए के मकान में रह रहा था जिसमें एक ही कमरा, एक बरामदा और एक बाथरूम था। थोड़ी देर की बातचीत के बाद आसिफ ने सीमा को अपने कमरे में आराम करने को कहा। उसने देखा कि सीमा का जिस्म अभी भी ठंड से कांप रहा है, इसलिए फिर आसिफ ने एक हीटर लाकर सीमा के पास रख दिया और कहा कि जब कमरा गर्म हो जाएगा तो वह हीटर उठाकर बाहर रख देगा। इतना कहकर आसिफ कमरे से बाहर आ गया और बरामदे में बैठ गया। इसके बाद थोड़ी देर तक तो सीमा बिस्तर पर बैठी कांपती रही। फिर जब कमरा थोड़ा गर्म हुआ तो सीमा थकान की वजह से बिस्तर पर लेट गई और लेटते ही उसकी आंख लग गई, यानी कि वह वहीं सो गई। थोड़ी देर बाद आसिफ ने सोचा कि शायद कमरा गर्म हो चुका होगा। वह हीटर उठाने के लिए कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही वह कमरे में गया उसने देखा कि सीमा गहरी नींद में सो रही है। सीमा को सोते हुए देखकर वह उसे बेहद खूबसूरत लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई जन्नत की परी उसके घर में आकर सो गई हो। ये देखकर आसिफ ने जल्दी से हीटर उठाया और फौरन कमरे से बाहर निकल गया और बरामदे में बैठ गया। मगर अब शैतान उसे बहकाने लगा था। उसे गलत ख्याल आने लगे, उसकी नफसानी ख्वाहिशें जाग उठीं। लेकिन तभी उसके दिल ने उससे कहा, अगर तुम गलत करोगे तो जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयंकर है। ये सोचकर उसने अपनी उंगलियां हीटर में डाल दीं और अपनी नफ्स को आग का मजा चखाने लगा और कहने लगा, अगर तुझ में इस आग को सहने की ताकत है तो गुनाह कर। फिर जब भी उसके दिमाग में गलत ख्याल आया वह अपनी उंगलियों को जलाने लगा और आखिरकार वह बेहोश हो गया। इसके बाद सीमा की आंख खुली तो उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया और वह घबरा गई। वह डरकर उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकलकर भागने लगी। बाहर आकर उसने देखा कि आसिफ बेहोशी की हालत में बरामदे में पड़ा हुआ है। यह देखकर सीमा और भी ज्यादा डर गई और अपने घर की तरफ भागी। फिर सीमा सीधा अपने बाप की गोद में सर रखकर रोने लगी और पूरा वाकया सच सच बता दिया और कहा, अब्बा जान, मैं नहीं जानती कि उस लड़के ने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि मैं गहरी नींद में थी या शायद बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर थी और वह लड़का बाहर बेहोश पड़ा था। यह सुनकर सीमा का बाप गुस्से में लाल हो गया और तुरंत उस घर की ओर दौड़ पड़ा। मगर जब वह वहां पहुंचा तो देखा उस घर पर ताला लगा हुआ है। फिर कॉलेज से कॉल आई और वह कॉलेज पहुंचा और सभी गैर हाजिर लड़कों की लिस्ट निकलवाई, क्योंकि सीमा ने पहले ही बता दिया था कि वह लड़का उसी कॉलेज का है। लिस्ट को देखकर उनको मालूम चला कि कॉलेज का एक लड़का शहर से बाहर गया हुआ है और एक लड़का है